जब मार्केट अनसर्टेन होती है तो इन्वेस्टर्स रिटर्न नहीं पूछते, वो सेफ्टी पूछते हैं। गोल्ड या सिल्वर में से 2026 में गलत हेज चुना तो नुकसान ग्रेजुअली शुरू हो सकता है, क्योंकि हेज एसेट का काम प्रॉफिट चेस करना नहीं, पोर्टफोलियो को बैलेंस करना होता है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड और सिल्वर में से 2026 में कौन आउट परफॉर्म कर सकता है, और ये भी बताऊंगा कि बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए सही अलोकेशन क्या होगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब समझते हैं हेज रियल में क्या होता है और गोल्ड और सिल्वर अलग बिहेव क्यों करते हैं। हेज का मतलब सिंपल है, जब इक्विटी और रिस्की एसेट प्रेशर में हो तो पोर्टफोलियो का एक हिस्सा डैमेज एब्जॉर्ब करे। इसको ऐसे समझिए, जैसे 2020 में कोविड फेस में स्टॉक्स गिरे थे पर गोल्ड प्राइस कंसिस्टेंट रहे। कई केस में गोल्ड अपवर्ड भी गया, क्योंकि गोल्ड का रूल हमेशा सुरक्षित और भरोसेमंद रहा है। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, करेंसी वीक होती है, तब गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में बैंक्स और मार्केट कोलैप्स हो रहे थे, पर वहीं गोल्ड इन्वेस्टर्स के कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाया। सेंट्रल बैंक्स आज भी अनसर्टेनिटी के टाइम गोल्ड बाइंग इंक्रीज करती है। अब आइए समझते हैं सिल्वर गोल्ड से कैसे अलग बिहेव करता है। सिल्वर गोल्ड से अलग बिहेव करता है क्योंकि सिल्वर सिर्फ एक एसेट नहीं, ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। जैसे सोलर पैनल्स, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में सिल्वर की डिमांड इंक्रीज हो रही है। जैसे 2021-22 में रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक की डिमांड बढ़ने के दौरान सिल्वर की प्राइस गोल्ड से तेजी से बढ़ी, इसीलिए सिल्वर वॉलेटाइल होता है। अब समझते हैं 2026 में क्या होगा। 2026 का सिनेरियो मिक्स्ड दिख रहा है। अगर रेट कट्स आते हैं, ग्रीन एनर्जी या मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिलता है, तो सिल्वर की डिमांड स्ट्रांग रह सकती है। पर अगर इन्फ्लेशन वापस से स्पाइक करता है या ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो गोल्ड ज़्यादा रिलायबल हेज हो सकता है। ये डिसीजन बिल्कुल क्लियर नहीं है, सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। गोल्ड पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करता है, सिल्वर पोर्टफोलियो को एक्सेलरेट करता है। अब आइए कंक्लूजन समझ लेते हैं। 2026 में बेटर हेज का सिंपल आंसर है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेफ्टी है तो गोल्ड ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ के साथ हेज भी है और आप मार्केट की वॉलेटिलिटी मैनेज कर सकते हो, कि सिल्वर बेटर फिट हो सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर कंपैरिजन नहीं करते, वो अलोकेशन करते हैं। फाइनेंस में ओपिनियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कॉन्टेक्स्ट। यहाँ फोकस सिर्फ ट्रेंड पर नहीं, उसके इम्पैक्ट पर होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।